आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव के ईदगाह मैदान में आयोजित हुई रंगारंग कार्यक्रम। आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया गया आयोजन। पहली बार 4 जोड़ों का हुआ निकाह। चुरिया के जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण। लगभग 31 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। गीता घासी साहू मुख्य अतिथि के रूप में रही शामिल। नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी। आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि। अब तक 183 आवेदन हुए प्राप्त। कांग्रेस के मिशन संडे अभियान में निर्माणाधीन पुल का किया गया निरीक्षण। निर्माण कार्य की धीमी गति पर कांग्रेस ने जताया विरोध। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा की। सामानों की आपूर्ति के बारे में जानकारी ली। वहीं ठेकेदारों को समय पर सामग्री की आपूर्ति करने का दिया निर्देश। राजनांदगांव के ट्रैफिक सिग्नल पर लगे विज्ञापन बोर्ड। नगर निगम को हो रहा लाखों का राजस्व नुकसान। संबंधित कंपनी और व्यापारिक संस्थाओं को जारी किया गया नोटिस। चुरिया में जब्तशुदा बिसरा और संपत्ति का किया गया नष्टीकरण। 79 मर्ग प्रकरणों की संपत्ति को नष्ट किया गया। मौके स्थल पर अधिकारियों की टीम रही मौजूद। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव सिंह को बधाई देने पहुंचे एमडी ठाकुर। प्रदेश भाजपा कार्यालय में की मुलाकात। कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जहां आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ईदगाह मैदान में इस साल भी मुस्लिम समाज के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता से हुई। इसके अलावा बालक वर्गों के लिए वेट लिफ्टिंग, कुर्सी दौड़, रस्सी खींचने जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि मुस्लिम समाज के द्वारा पहली बार 4 जोड़ों का सामूहिक निकाह कराया गया, जिसमें 4 जोड़ों का एक साथ निकाह हुआ। देखिए, ड्राइंग का जो कंपटीशन है, यहाँ पे करीब 125 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, अलग अलग कैटेगरी में, है ना। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी में। सीनियर कैटेगरी में हमारे पास लगभग 15 से आसपास बच्चे हैं। सब जूनियर में बहुत ज्यादा हैं, करीब 50-60, और जूनियर कैटेगरी में भी 55 से 60 के बच्चे हैं। इनको ड्राइंग में अलग अलग डॉट लाइन कंप्लीट करके कलरिंग के लिए सब जूनियर के बच्चों को, और मिडिल स्कूल के जो क्लास 5 to 8 है उनको सनफ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स, ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स, और सीनियर कैटेगरी में 3D ड्राइंग, और उसके अलावा कोई भी लैंडस्केप बनाने के लिए हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, ताकि बच्चे अलग अलग कंपटीशन में अपनी सहभागिता निभाए। ये हमारा राजनांदगांव का मुस्लिम समाज सम्मेलन का 3रा वर्ष है, और इसको करने का मकसद जो है वो है कि हमारे कौम के जितने भी बच्चे हैं और बड़े हैं, उन सबको एक अच्छी पहल के तहत जो है नई जो अपनी प्रगतिशील जो रहा है उसमें जोड़ने का हमारा इसमें विचार है। उसी के तहत ही हम कर रहे हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ तौर के कॉम्पिटिशन बच्चों को, ताकि वो एजुकेशन की तरफ माइल हो, स्पोर्ट्स की तरफ माइल हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। साइंस एग्जीबिशन के थ्रू मैथ्स पजल का ऑर्गेनाइजेशन इस साल किया जा रहा है बच्चों के लिए, रनिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, और बड़ों के लिए रस्साकसी का। इसके अलावा जो है हमारे आफ्ताब भाई और बंटी भाई ने इस साल मुस्लिम प्रीमियर लीग का भी आगाज किया है, ताकि बच्चे जो हैं और बड़े जो हैं वो हर तरीके से बुरी चीजों को और गलत चीजों को छोड़कर जो मुख्य धारा में है वो जुड़ने की कोशिश करें, और एक अच्छा विकास अपने समाज का, अपने देश का करें। 7 सालों से इज्तिमाई निकाह कर रही है, जिसमें सभी बच्चियों को कमेटी की तरफ से दहेज दिया जाता है, और ये समाज से चंदा करके किया जाता है ना। इसमें क्या है, बच्ची के माँ बाप के ऊपर भार मत आए, इसलिए समाज ने सुविधा चालू करी है। अभी तक हमने 7 सालों में 40 जोड़ों का निकाह करवा चुके हैं। पिछले साल अल अजीज मस्जिद इंदामरा में 11 बच्चों का हुआ था, इस साल 4 बच्चों का हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी जिला मुस्लिम समाज सम्मेलन आज 19 तारीख दिन इतवार को किया जा रहा है। पिछले लगातार 3 वर्षों से ये प्रोग्राम आज हमारा 3रा वर्ष है कराने का। इसमें छोटे बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन है, एग्जीबिशन के लिए साइंस एग्जीबिशन है, डिबेट है,
खेल कूद है, दौड़ है। इसके पहले हमने 3 दिवसीय क्रिकेट मैच भी कराया है। माशाल्लाह बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, काफी लोगों ने उत्साह में उसमें भाग लिया था और उसमें कन्हारपुरी की टीम जीती है। 8 टीम ने हमने उतारे थे मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज के लोगों ने आपस में मिलकर के ये टीम बनाई थी और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ था। उसमें जो विजेता हुई थी वो कन्हारपुरी की टीम हुई थी। अभी हमने यहाँ पे इस साल हमने इस्लामी निकाह भी इसमें जोड़ा गया है। आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा इस साल भी, वो भी लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं, तो इस साल उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम समाज में कराएंगे। तो लगभग अभी 4 जोड़े यहाँ पर निकाह इनका हुआ है। अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी, जहां हड्डी रोग विभाग के स्टाफ टॉयलेट में आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से एक आरोपी ने मोबाइल कैमरा छिपाकर रखा था। वहीं इस घटना को लेकर शहर कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोप लगाया है कि इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इस घटना ने न केवल मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में डाल दिया है, बल्कि यह विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता उत्पन्न करता है। वहीं कांग्रेस ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की अपील की है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वे आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में जिस प्रकार से वॉशरूम में वीडियो कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करना और वहां पर नर्सिंग के जो छात्र छात्राएं जो पढ़ रही हैं उनके लिए इस प्रकार से घटना का जो उजागर हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और राजनांदगांव संस्कार धानी को शर्मसार करने वाली घटना है। इसके लिए शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा, हमारे द्वारा इस पे प्रबंधक कमेटी के खिलाफ और नर्सिंग के कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ और जिस कॉलेज की वो छात्रा है उस कॉलेज के शिक्षकों ने, कॉलेज के प्रबंधकों ने एक भी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, उनके खिलाफ उन्होंने भी छुपाने का प्रयास किया और उनके घटनाक्रम से, ये छुपाने के घटनाक्रम से जिस प्रकार से राजधानी हमारी संस्कार धानी जो है वो शर्मसार हुई है, इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया जाए, मेटास कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे घटनाक्रम से निश्चित रूप से हमारी संस्कार धानी शर्मसार हुई है और इसके लिए हमने मांग की है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें। खबर है बेमेतरा जिले से, जहां शहर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने किया। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के खिलाफ विभिन्न समस्याओं को उठाया। इसने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में की गई आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ किए गए वादे से मुकरने का आरोप भी लगाया है। वहीं शहर के अंदरूनी मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस ने शासन प्रशासन की नाकामी की आलोचना की है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जब से सरकार ने बेमेतरा नगर निगम में प्रशासनिक की नियुक्ति की है, तब से शहर की साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाएं बदहाल हो चुकी है। शहर कांग्रेस कमेटी बेमेतरा के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पुराना बस स्टैंड चौक में रखा गया। हमारे ग्रामीण से काफी बड़ी संख्या में साथी, शहर के जितने भी पदाधिकारी हैं, पार्षदगण हैं, जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में आई है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, तब से यहाँ की जनता काफी परेशान है। किसानों को धान बेचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज तक किसानों की राशि जो इन्होंने किसानों के साथ वादा किया था 3100 रुपए की राशि, आज तक किसानों को राशि प्राप्त नहीं है। किसान चिंतित है कि सरकार पैसा देगी कि नहीं देगी और देगी तो कब देगी। कोई जवाबदार जनप्रतिनिधि इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया गया है। कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर के उसी के संबंध में मुझे ज्ञापन सौंपा गया। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर है छुरिया से, जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को बधाई देने के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा एमडी ठाकुर पहुंचे। दूसरी
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने जाने पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पार्टी के विकास की दिशा में किरण देव सिंह के मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। अगली खबर की ओर, जहां खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चिरचारी खुर्द में राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में गीता घासी साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी, जहां उन्होंने लगभग 31 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। वहीं लोकार्पित किए गए कार्यों में आंगनबाड़ी, हाट बाजार, क्लिनिक की बाउंड्री वॉल, खाद्य गोदाम भवन और शासकीय प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष शामिल है। इस मौके पर गीता घासी साहू ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा सरकार है और हम सभी वर्गों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चुरिया थाना में साल 2014-2024 तक पंजीबद्ध विभिन्न मर्ग प्रकरणों में जब्त की गई बिसरा और संपत्तियों का नष्टीकरण किया गया है। इस प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगढ़ से नस्तीबद्ध कराया जा चुका था और नष्टीकरण की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी। कुल 89 मर्ग प्रकरणों के अंतर्गत जब्त की गई बिसरा और संपत्तियों को राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के दिशा निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में नष्ट किया गया है। वहीं इस अवसर पर कार्यपालिका मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रहे। हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। खबर है राजनांदगांव जिले से, जहां आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज बीजेपी कार्यालय में उन पार्षद उम्मीदवारों के द्वारा अपने आवेदन जमा करने का अंतिम दिन है, जो कि आगामी चुनाव में भाग लेने के लिए इच्छुक है। इसी के तहत अब तक 183 आवेदन जमा किए गए हैं। कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता आवेदन पत्र लेकर कार्यालय पहुंचे, जहां सबने अपने अपने नामांकन पत्र जमा किए। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि का पालन करने के निर्देश दिए थे। वहीं चुनाव तैयारी को लेकर बीजेपी पार्टी के नेताओं ने बताया कि वे इस बार चुनाव में सभी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और उत्तर मंडल से भारतीय जनता पार्टी के लिए वार्ड पार्षद चुनाव लड़ने के लिए होड़ लगी हुई है। अभी तक के मेरे पास 183 आवेदन आ चुके हैं और आज लास्ट डेट है। मेरे को ऐसा लगता है कि 200 प्लस तक के और आवेदन, कुल टोटल आवेदन आएंगे। क्या प्रक्रिया है, क्या प्रारूप तैयार करके आवेदन आए आपके पास? संगठन के शीर्ष नेतृत्व में हर वार्डों में पर्यवेक्षक के रूप में वरिष्ठों को और मंडल की ओर से एक पदाधिकारी को भेजा था। हर वार्ड से करीब करीब 10-10, 12-12 आवेदन, और कुछ वार्डों में कम आए हैं, कुछ वार्डों में एक नाम भी आया है। तो वो सबको संग्रहित करके आज बैठक होगी, उसके बाद पूरा जो है वरिष्ठों को हम लोग सौंप देंगे। कांग्रेस के मिशन संडे के तहत कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने खैरागढ़ शहर के FCI गोदाम से इंदिरा आवास तक बन रहे पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने पुल के निर्माण कार्य की धीमी गति और निर्माण में हो रही देरी को लेकर विरोध जताया। वहीं विधायक प्रतिनिधि देवांगन ने बताया कि 2 साल पहले FCI गोदाम से इंदिरा आवास तक पुल और CC रोड के निर्माण के लिए नगर पालिका को 35 लाख रुपए की स्वीकृति मिली थी। ठेकेदार को 16 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन आज 2 साल के बाद भी पुल का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है और CC रोड का भी काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि ने CMO को फोन लगाकर समस्या से अवगत कराकर जल्द ही पुल का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। ये पुल और CC रोड का टेंडर था 35 लाख का, इसमें 16 लाख खर्चा हुआ है इस पुल में। और पुल को देख लो, रास्ता आने जाने का नहीं बन रहा है और पूरा पैसा निकल के खा गया है। कौन खाया है? नगर पालिका का खाया, पैसा नहीं बोलता। ठेकेदार काम बंद कर दिया है। कौन है ठेकेदार? प्रकाश ठाकुर, पूछ लो उसको जाकर शौचालय के बारे में। तो शिकायत करता आप कई बार शिकायत करते, अभी तो किया प्रकाश को। और शौचालय क्या जवाब देते हैं?
खुद आदमी देता, पैसा नहीं बोलता ठेकेदार। और कितना पैसा निकल गया पालिका से? पालिका से 16 लाख खर्चा, बाकी पूरा पैसा निकल गया, पैसा नहीं बोलता खास। ये पुल कितने का है? ये पुल 16 लाख खर्चा हो बता रहा है। 35 लाख का टेंडर था, 16 लाख खर्चा हुआ है। वो भी पैसा लोन का पैसा लिया था, नगर पालिका लोन का पैसा था ये। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा पैसा निकल गया, पैसा नहीं खाता। देखिए, मिशन संडे के तहत आज माननीय विधायिका जी के निर्देश पर हम लोगों ने फिर आज वार्ड नंबर 20 खमरिया हम लोग पहुंचे हैं। उससे पहले आप बताना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ लोगों को ये हो गया था कि ये मिशन संडे बंद हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिशन संडे चूँकि इसका बंद हो जाकर लोग बोल रहे थे कि महिला आरक्षण खैरागढ़ नगर पालिका का हो चुका है, लेकिन मिशन संडे हम लोग अपने राजनीति चमकाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो खैरागढ़ की आवाज़ को हम बुलंद करने के लिए, खैरागढ़ की समस्या को उठाने के लिए और खैरागढ़ के नगरीय प्रशासन को जगाने के लिए हम लोग मिशन संडे चालू किए हैं। लगातार अनुरोध जारी रहेगा। आज हम लोग खमरिया पहुँचे हैं और खमरिया में जो FCI गोदाम से लेकर इंदिरा आवास तक का जो रोड और पुलिया का निर्माण जहाँ होना था, वहाँ आज हम लोग खड़े हुए हैं, निरीक्षण करने आए हुए हैं। ये लगभग 35 लाख रुपए यहाँ का स्वीकृति हुई थी और यहाँ पर देखेंगे पुल बना हुआ है, पुल अधूरा बना हुआ है और गुणवत्ताहीन बना हुआ है। आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर के द्वारा किया गया। इस बैठक में संबंधित ठेकेदारों को बुलाकर उनसे आवास निर्माण में उपयोग होने वाले सामानों की आपूर्ति के बारे में जानकारी ली गई। बैठक में अधिकारियों ने ठेकेदारों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों के लिए सभी आवश्यक सामग्री समय पर और सही गुणवत्ता के साथ सप्लाई की जाए। इस बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कार्य सही समय पर और गुणवत्ता पूर्वक तरीके से किया जाए ताकि जरूरतमंद परिवारों को जल्द से जल्द उनका घर मिल सके। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव शहर में स्थित ट्रैफिक सिग्नल पर लगे विज्ञापन बोर्डों के कारण नगर निगम को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इन बोर्डों से नगर निगम को कोई भी राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि इन विज्ञापन बोर्ड से निजी कंपनियों और व्यापारिक संस्था लाभ उठा रहे हैं। नुकसान को देखते हुए नगर निगम कमिश्नर ने सभी संबंधित कंपनियों और व्यापारिक संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस में नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इन विज्ञापन बोर्ड के लिए नगर निगम को कोई भी राशि प्राप्त नहीं हो रही है, जबकि यह स्थिति शहर के राजस्व के लिए नुकसानदायक है। नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव में जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हैं, ये चूंकि यातायात विभाग के माध्यम से लगे हैं, इसलिए उसका संचालन और संधारण दोनों उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है और अभी इसमें नगर पालिका की ओर से कोई प्रयास हमारा नहीं। इसमें मैंने देखा है, हमारे यहाँ से इसमें आपत्ति भी जारी नहीं हुई है और ये यातायात विभाग द्वारा लगवाया गया है। तो हमारे यहाँ से उनको एक नोटिस जारी हुई थी जो संबंधित एजेंसी है, परंतु उनके द्वारा अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि वो यहाँ से बिना सहमति। डोंगरगांव नगर पंचायत क्षेत्र में सांसद संतोष पांडे के द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। यह कार्य राज्य शासन की अधोसंरचना मद से स्वीकृत हुए और नगर के विभिन्न वार्डों में निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई। भूमि पूजन कार्यक्रम में सामुदायिक भवनों का निर्माण, शेड निर्माण, मंच निर्माण और सीसी रोड निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। सांसद संतोष पांडे ने विभिन्न स्थानों पर भूमि पूजन किए, जिसमें प्रमुख रूप से सार्वजनिक तालाब में पचरी निर्माण कार्य, पंप हाउस से पानी टंकी तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य और अन्य कार्य शामिल हैं। डोंगरगांव पुलिस ने वनांचल के ग्राम जामनारा स्थित जंगल में रेड कार्यवाही की है और इस दौरान लगभग 60 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित महुआ शराब जब्त की गई है। पुलिस ने इस कार्यवाही में भारी मात्रा में महुआ लहान को भी नष्टीकरण किया गया है। पुलिस की कार्यवाही की सूचना मिलते ही आरोपी जंगल की ओर भाग गए। पुलिस ने मुखबिर से सूचना के आधार पर टीम गठित कर जामनारा के बूढ़ा देव जंगल में रेड की कार्यवाही की, जहां पुलिस ने मौके पर 60 लीटर महुआ बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 12,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही लगभग 2.5 क्विंटल महुआ लहान भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अगली खबर है खैरागढ़ से, जहां खमरिया स्थित इंदिरा आवास कॉलोनी में रह रहे 50 से 60 परिवारों को आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहां के रहवासी 15 साल पहले IHSDP योजना के तहत बसे थे, लेकिन आज भी उनके घरों में नल कनेक्शन नहीं है। नल कनेक्शन के बिना ये परिवार एक ही बोर के सहारे अपने प्यास बुझाने को मजबूर है। कॉलोनी निवासियों ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें सभी घरों में नल कनेक्शन की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं निवासियों का यह भी आरोप है कि पुलिस गश्त की कमी के कारण कॉलोनी में रात के समय असामाजिक तत्वों और शराबियों का अड्डा बन जाता है। इस समस्या को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल देवांगन ने रहवासियों से मुलाकात की और तत्काल CMO से फोन पर बात कर सभी घरों में नल कनेक्शन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये इंदिरा आवास को बने आज 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो निवास कर रहे हैं हितग्राहियों को पानी के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में मैंने अपने खैरागढ़ कलेक्टर महोदय को 2/1/25 को जो है ज्ञापन दिया था, पूरे सार्वजनिक रूप से लिखित में। प्रेम कुमार पटेल जी को मैंने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और इस पर मैंने कार्रवाई की मांग की थी, परंतु आज 2/1/25 से लेके आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 5 साल हो गया हम लोग यहाँ रहते हुए, बहुत दूर से पानी लाए हैं, अभी तो बोर हुआ है, उसमें भी पानी नहीं मिल पाता है अच्छे से। और क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? सिर्फ पानी है भैया, लाइट वाइट तो है, पानी ज्यादा समस्या है। देखिए, ये इंदिरा आवास है जहाँ लगभग 395 परिवार यहाँ निवास करते हैं और गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि आज ठंड के दिन में इंदिरा आवास के लोगों को, महिलाओं को पानी की समस्या हो रही है, पीने की पानी नहीं मिल रहा है। लोग अपने घर तक पैदल ले जाकर बाल्टी में जा रहे हैं, कई लोग सीढ़ी से गिर भी रहे हैं। जबकि यहाँ बोर लगा हुआ है, 2 बोर खुदा हुआ है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पाइप टूटा हुआ है, यहाँ सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं, नाली कचरे से भरे हुए हैं। नगर पालिका आखिर किस नींद पर सोई हुई है? यहाँ के निवासियों ने, महिलाओं ने जाकर बकायदा 2 जनवरी को माननीय जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जाता है और ज्ञापन में कहा जाता है कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है। लेकिन आज 20-22 दिन हो जाने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन इनसे नहीं जागी है। मैं अभी तत्काल नगर पालिका CMO से फोन में बात किया है और मैंने कहा है 3 दिन के अंदर अगर इस वार्ड वासियों को, निवासियों को, महिलाओं को पानी की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो यहाँ की महिलाओं को लेकर नगर पालिका का हम लोग घेराव करेंगे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।